कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम। पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र। इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, है? लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का। फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के। घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए। जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए। और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए। घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम। पद पर बैठकर, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठकर धर्म का अहित तो करने का सोच लेता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचा दूं, मैं किसी न किसी रूप में इसका मान प्रतिष्ठा नीचे कर दूं, पर ये नहीं सोचता कि तेरा बाद में क्या होगा। इसलिए कहा जाता है तेरा क्या होगा रे कालिया। उसको समझ नहीं पाता, उसको जान नहीं पाते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने विचारों को आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची पदवी पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची प्रतिष्ठा पर बैठ जाओ, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हम उस सिंहासन पर बैठकर कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम सिंहासन पर बैठकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। हमारा पद जो हमें मिला है उस पर बैठकर हम कोई गलत कार्य की पहरेदारी स्वयं भगवान शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। उसके घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। स्वयं वीरभद्र, शंकर की मूर्ति नहीं, शंकर का शिवलिंग प्रतिबिंब। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है, जिसके घर में शिवलिंग है, जिसके बीच में एक समय आया था जब किसी ने कह दिया था कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लोगों ने उठा उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को विसर्जन कर दिया। बीच में आया था एक समय कि लोगों ने विसर्जन कर दिया था शिव जी का, पर नहीं। हम फिर निवेदन करेंगे सीहोर वाले महाराज को, अगर आप सुनते हो, सीहोर वाले महाराज को आप फॉलो करते हो, उसको सुनते हो, कथा श्रवण करते हो, तो हम तो कहेंगे कि अपनी जिंदगी में एक बार जितनी पुराणे, सारे पुराणों का अध्ययन करो, और सब पुराण पढ़ो, स्कंद पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, लिंग पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, तुम्हारी जितनी मर्जी पढ़े, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारे पुराणों का अध्ययन करो। हमसे लोग कह देते हैं क्यों महाराज जी आप इतनी सारी बातें बताते हो, शिव पुराण में तुम्हें पढ़ने को मिलती नहीं है, तो तुम अकेले क्या शिव पुराण में से शिव पुराण बोली जाती है? अगर शिव पुराण की कथा करने के लिए यहाँ हम बैठे हैं
यहाँ भोलेनाथ ने अगर बिठाया है तो वो कथा केवल शिव पुराण की नहीं रहेगी, उसमें से स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, एक एक पुराण का अध्ययन में से उसमें से जो अच्छा निकलता है वो आपके सामने दिया जाता है, आपके सामने। कुछ तो ग्रहण करो। स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है कि जिसके घर में शिवलिंग है, रेवा खंड कर रहा है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, या घर का जल एक लोटा भराकर शिवालय तक जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर तुलसी के क्यारे में जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर बेलपत्र के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर अगर शमी पत्र के नीचे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक, देवालय तक, तीर्थ तक जा रहा है, किसी स्थान तक जा रहा है, तो समझ लो आपके घर की रक्षा स्वयं वीरभद्र करते हैं। ये कैसे प्रमाणित हो सकता है? इसको हम कैसे प्रमाण मान सकते हैं? तो राम कथा उठाइए। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी, उसको लेकर काशी गए। काशी में विद्वान विद्वान ब्राह्मणों के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को रखा गया। विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम इसको नहीं मानते क्योंकि अवधी भाषा में, इसमें संस्कृत नहीं है, इसमें संस्कृत के श्लोक नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि अवधी भाषा में। विद्वान विद्वान ब्राह्मणों ने मना कर दिया, अवधी भाषा में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं आप स्वीकार मत करो, मेरे काशी विश्वनाथ तो स्वीकार करेंगे, मेरे शंकर तो स्वीकार करेंगे। दो दिन की कथा पंडाल में हुई और प्रशासन जब मना कर दिया तब वर्धन जी ऊपर बैठे थे कक्ष में और आशीष से बात कर रहे थे। दुर्गेश, आशीष लोग बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही वर्धन जी ने, मैं वर्धन यादव जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि कथा 2 दिन की हो गई है पर 3 दिन की कथा पंडाल में नहीं होगी, तो गुरुजी लाखों भक्तों के बीच में कथा कहते हैं, अब इतने भक्त, बाबा की करुणा, ये मेरे शंकर की उदारता है, मेरे शिव की कृपा है, ये उनकी कृपा और मेरे ओघड़ बाबा की कृपा से, मेरे शिव जी की कृपा से, मेरे शंभू की कृपा से सुख की अनुभूति है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी जी बोल रही हैं, माता लक्ष्मी जी प्रणाम कर कर कह रही, माता लक्ष्मी जी निवेदन कर रही, माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आप बताइए बाबा, भोलेनाथ जी से कह रही हैं आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मी, मेरे मंदिर के बाहर, मेरे मंदिर के कक्ष में जहां नंदी बैठे उसके नजदीक में आप भी रहिए। जब कोई शिव भक्त अपने घर से जल लेकर आए, 1 लोटा जल मुझे चढ़ाए, जब वो अपने घर को कलश लेकर, लोटा लेकर वापस जाए, उसका लोटा खाली नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी तू स्वयं उसके अंदर बैठकर उसके घर तक चली जा, स्वयं जा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तो उसके पीछे पीछे चले। आज लोग कहते हैं गुरुजी 1 लोटा जल में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, सारी दुनिया के। जो जहां लोग बैठकर कथा सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू करते हैं, उनका काम हो जाता है। कोई भाव से सुनता है, उसका काम हो जाता है। आखिर 1 लोटा जल में क्या है, शिव महापुराण में क्या है, उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्यों इतना लाभ मिलता है? शिव खाली नहीं भेजते, खाली नहीं भेजते। और ये कथा जो श्री वर्धन जी यादव जी, यादव परिवार करा रहा है गुड़गांव में, ये तो आज विराम हो जाएगी। 12 तारीख से सीहोर में जो 7 दिवसीय कथा है वो चलेगी अग्रवाल धर्मशाला में। जो सीहोर के लोग हैं वो अग्रवाल धर्मशाला में श्रवण करेंगे। और बाहर से भी अगर कोई शिव भक्त वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे निवेदन है, इतनी जगह तो धर्मशाला में रहती नहीं है, फिर भी आप भाव से सुन सकते हो तो कुबेरेश्वर धाम पे आराम से रुको, कुबेरेश्वर धाम पर भोजन करो और कथा सुनने के लिए अग्रवाल धर्मशाला पहुँचो और वापिस वहाँ पहुँचो, मना नहीं। वो 18 तारीख तक चलेगी, फिर 20 तारीख से 24 तारीख तक छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, फिर 26 तारीख से 2 तारीख तक फिर वो कथा बड़े आनंद के साथ नांदगांव, नासिक जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का रसतत्व अपने भीतर होता है। शंकर भगवान का चढ़ाया गया 1 लोटा जल सारी समस्या का
फल है, ये निश्चित है। एक एक पुराण में, एक एक शास्त्र में देख लीजिए, पंडित जी पूजन कराने बैठेंगे तो लोटा पास में रखेंगे। जन्म से लेकर माता के घर में जब अपना जन्म होता है, माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस समय से लोटा काम आता है। छठी की पूजन कराना है, ये पूजन कराना है, वो पूजन कराना है, कलश सिर पे लिया, पूजन कराई, उस दिन से कलश, उस दिन से लोटा चालू होता है। आखिरी में व्यक्ति मरता है तो लोटे में भरा के गंगा जल पहुंच जाता है। लोटा शुरू से चला, आखिरी तक चला, और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस वो जल, एक लोटा जल जो हम शिव को दे रहे हैं, वो साधारण नहीं, वो सहज नहीं, खूब भक्ति। तुम्हारे घर की रक्षा करने वाला स्कंद पुराण रेवाखंड कहता है, जिसके घर में शिव है उसकी रक्षा स्वयं शिव करता है, स्वयं उसके गण करते हैं, स्वयं। महाराज सोबरी ऋषि सिर पर लिए हैं शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग। मनोमयी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। क्रौंच गंधर्व को देखा, क्रौंच गंधर्व ने मनोमयी का हाथ छोड़ दिया, मनोमयी का हाथ छूटा। सोबरी ऋषि ने हाथ में जो विसर्जन कर कर आया था, जो विसर्जन भगवान शिव जी का करा था, आते समय थोड़ा सा जल लेकर आए थे। एक नियम है, आप लोगों के यहाँ पर है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है कि गणेश जी विसर्जन करने जाओ, चाहे देवी जी विसर्जन करने जाओ, चाहे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने जाओ, तो जिस तालाब में, कुंड में, सरोवर में, जल में हम विसर्जन करते हैं, वहाँ विसर्जन करने के बाद थोड़ा सा जल उस पात्र में, जो पात्र होता है, थाली हो, बर्तन हो, भांडा हो, जो भी है, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। वो जल को लाकर अपने घर के अंदर छींटते हैं। क्यों? और ये बात हमने कथा में भी कई बार कही कि शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अपने कलश में जरूर लेकर आओ, खाली मत आइए, थोड़ा सा लेकर आइए, खाली मत आओ, उसको थोड़ा सा लेकर। अब सोबरी ऋषि के हाथ में वो जल का पात्र था, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर उन्होंने श्राप दे दिया, रे क्रौंच गंधर्व, मैं तुझे श्राप देता हूं, हे क्रौंच, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गंधर्व होकर ऊंचे पद पर बैठने के बाद, ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने के बाद भी तूने मेरी पत्नी को छलना चाहा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अगर मैंने दिल से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, मैंने दिल से पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम जैसे चुपचाप से आकर मेरे घर में घुसा, ऐसे ही तू चूहा बनकर प्रवेश करेगा जगह जगह, तू चूहा बन जाएगा। रोने लगा गंधर्व, आंख से आंसू बहने लगे, आंख से आंसू, नेत्रों से जल बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, और नेत्रों से जल बहते बहते, नेत्रों से जल बरसते बरसते क्रौंच गंधर्व थोड़ी ही देर में जल बहते बहते जैसे चूहा बन गया। चूहा बनते से जो शंकर जी का अभिषेक करा था, पूजन करा था, पूजन कर कर जो विसर्जन करा था, पूजन के वहीं पर थोड़े बहुत अक्षत के दाने पड़े हुए थे, थोड़े बहुत सामग्री पड़ी हुई थी, उस क्रौंच गंधर्व ने चूहे बनकर उसको खाया। और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारा।